एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सिक्योरिटी कॉन्सेप्ट। तो ये हमारे ओआस टॉप 10 2017 का डे 27 है, जिसमें हम एक नई कैटेगरी स्टार्ट करेंगे जो हमारे ओआस टॉप 10 2017 की लिस्ट में 8 नंबर पे आती है, जिसका नाम है इनसिक्योर डीसीरियलाइजेशन। एक ये नई वनरेबिलिटी थी जो 2017 में आई थी। फिर ये ओआस टॉप 10 2021 की लिस्ट में ये नहीं थी, ठीक है, ये हट गई थी उस लिस्ट से। तो ये 2017 की लिस्ट में थी जो पब्लिश हुई थी हमारी। तो इसमें क्या होता है, बेसिकली ये एक सिक्योरिटी वनरेबिलिटी है जो अकर करती है जब कोई एप्लीकेशन और सिस्टम फेल हो जाता है प्रॉपरली वैलिडेट और सैनिटाइज करने में डाटा को ड्यूरिंग द डीसीरियलाइजेशन प्रोसेस। अब ये क्वेश्चन आएगा कि डीसीरियलाइजेशन प्रोसेस होता क्या है। तो डीसीरियलाइजेशन एक प्रोसेस है कन्वर्ट करने की डाटा को फ्रॉम सीरियलाइज्ड फॉर्मेट। सीरियलाइज्ड फॉर्मेट मींस जैसे कि जेसन में, हमारा एक्सएमएल में, या कोई भी बाइनरी में, ठीक है, उसको बैक इनटू एन ऑब्जेक्ट और डाटा स्ट्रक्चर दैट कैन बी यूज बाय एप्लीकेशन। जो उसको कन्वर्ट करना उस ऑब्जेक्ट में या उस डाटा स्ट्रक्चर में जो कि यूज्ड करती है वो एप्लीकेशन। तो इस प्रोसेस को हम डीसीरियलाइजेशन कहते हैं। सीरियलाइज्ड डाटा को कन्वर्ट करना उस डाटा स्ट्रक्चर में जो कि यूज़ करती हो कोई भी पर्टिकुलर एप्लीकेशन, ठीक है। तो ये चीज़ है। और ये जो वनरेबिलिटी है ये एक्सप्लॉइट करते हैं जो अटैकर, वो किस इसलिए यूज़ करते हैं जिससे वो एग्जीक्यूट कर सके आर्बिट्री कोड्स को, या मैनिपुलेट कर सकें डाटा को, या लॉन्च कर सके कोई भी अदर टाइप का अटैक को उस इन्फेक्टेड या उस अफेक्टेड सिस्टम से, ठीक है। तो ये इसका जो मेन पर्पस था वो था हम जिससे अटैकर इसको एक्सप्लॉइट करते थे, जिससे उनको एग्जीक्यूट करने को मिल जाए आर्बिट्री कोड्स को, ठीक है, या वो मैनिपुलेशन कर सके डाटा में, या कोई और अटैक इसके बेसिस पे वो परफॉर्म कर सके, ठीक है। अब ये क्वेश्चन आता है, हाउ द इनसिक्योर डीसीरियलाइजेशन वल्नरेबिलिटी टिपिकली वर्क्स, कि वर्क कैसे करती है। तो इसमें जो होता है 3 फेज होते हैं। सबसे पहले सीरियलाइजेशन होता है, ठीक है, क्योंकि डाटा इज सीरियलाइज इनटू अ स्पेसिफिक फॉर्मेट और एंड स्टोर्ड रहता है। जो डाटा हमारा स्टोर कहाँ रहता है, तो फाइल्स में रहता है या डाटाबेस में रहता है, या तो ट्रांसमिट होता है ओवर अ नेटवर्क, ठीक है। इसको कहते हैं हम सीरियलाइजेशन। डीसीरियलाइजेशन मैंने अभी आपको बताया, ठीक है, कन्वर्ट करने के लिए द एप्लीकेशन और सिस्टम रीड्स द सीरियलाइज डाटा एंड अटेम्प्ट टू रिक्रिएट द ओरिजिनल ऑब्जेक्ट और डाटा स्ट्रक्चर। ये इसकी डेफिनेशन है, ठीक है। तो थर्ड वाले में आता है हमारा वल्नरेबिलिटी। अगर कोई भी, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, अगर कोई भी एप्लीकेशन ना प्रॉपरली वैलिडेट नहीं कर रही है और सैनिटाइज नहीं कर रही है सीरियलाइज डाटा को ड्यूरिंग डीसीरियलाइजेशन प्रोसेस में, तो इससे सिक्योरिटी इशू हो सकते हैं, क्योंकि इसमें अटैकर प्रोवाइड करा सकता है कोई भी मैलिशियस इनपुट को, ठीक है, जो कि जब डीसीरियलाइज्ड होगा तो अनइंटेंडेड और हार्मफुल एक्शन परफॉर्म हो सकते हैं, ठीक है। जब भी कोई अटैक करना, अटैकर क्या कर सकता है, अटैकर क्या करता है, इनमें इंजेक्ट करता है, ठीक है, इनपुट में कोई मैलिशियस कंटेंट डाल सकता है जिस समय डीसीरियलाइजेशन प्रोसेस चल रही है। तो उससे क्या होगा, उससे हार्मफुल इफेक्ट्स होंगे, या अनइंटेंडेड कोई भी एक्शन जो जिसके लिए एक्शन ऑन ऑब्जेक्टिव जैसे होता है, जिसके लिए उसने वो मैलिशियस जो स्क्रिप्ट है वो डाली हो, जैसे हमने ऊपर डिस्कस किया था, मैनिपुलेट कर सकने के लिए कर सकता है वो,
स्क्रिप्ट तैयार, ठीक है। मैलिशियस कोई भी पेलोड डाल सकता है, उससे वो मैनिपुलेट कर सकता है डाटा को, ठीक है, एग्जीक्यूट कर सकता है आर्बिट्री कोड्स को। तो अभी हम जो देखेंगे वो एग्जीक्यूशन ही देखेंगे, हम कैसे आर्बिट्री कोड्स को एग्जीक्यूट करता है अटैकर विद द हेल्प ऑफ इनसिक्योर डीसीरियलाइजेशन वल्नरेबिलिटी, ठीक है। तो ये था हमारा इनसिक्योर डीसीरियलाइजेशन वल्नरेबिलिटी में एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन। इस सीरीज़ के बाद अगर आपको ये समझ में नहीं आई होगी तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, एक डेडिकेटली वीडियो मैं इस पर क्रिएट कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये था हमारा इनसिक्योर डीसीरियलाइजेशन के बारे में। तो चलिए फिर अब हम अपनी लैब को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इसका डिस्क्रिप्शन देखते हैं। जो आज की लैब का नेम है वो है PHP ऑब्जेक्ट इंजेक्शन। डिस्क्रिप्शन है इसका, इन द एक्सरसाइज वी विल फोकस ऑन OWASP A8 insecure deserialization flaws and we will take a look at how to perform PHP objection injection attack on XVWA web application, ठीक है। तो एक ये नई वेब एप्लीकेशन अभी आपको इस वाले लैब में मिलेगी। अभी तक हमने DVWA किया था, BWAP किया था, रेल्स गोट किया था, तो ये सारी एप्लीकेशन हमने अभी यूज़ की थी। पर आज इस बार जो हम एप्लीकेशन यूज़ करेंगे इस लैब में वो XVWA वेब एप्लीकेशन है। तो हमारा गोल जो होगा, परफॉर्म PHP ऑब्जेक्ट इंजेक्शन ऑन द वेब एप्लीकेशन एंड एग्जीक्यूट आर्बिट्री कमांड्स ऑन द टारगेट मशीन, ठीक है। तो जैसे मैंने आपको बताया था, इसमें हम एग्जीक्यूट करेंगे आर्बिट्री कमांड को। फिर देखते हैं हम कैसे हम इस वल्नरेबिलिटी को एक्सप्लॉइट करके अपना गोल परफॉर्म कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम अपने टर्मिनल में चले जाएंगे। टर्मिनल में जाने के बाद हम सबसे पहले अपना IP एड्रेस फाइंड आउट करते हैं। तो ये मेरा .2 मेरा वाला IP है, तो इसका हम जो IP होगा वो .3 हो जाएगा। तो nmap कर लेता हूँ मैं, पेस्ट .3। तो पोर्ट 80 मिल गया हमें और एक पोर्ट 3306 मिल गया हमें ओपन टारगेट मशीन में, ठीक है। तो चलिए फिर आप देखते हैं इसमें। अब जैसे कि हमें पता ही है पहले डिस्क्रिप्शन में पोर्ट 80 चल रहा है, तो कोई ना कोई एप्लीकेशन होस्टेड होगी इसमें। तो एप्लीकेशन भी हमें डिस्क्रिप्शन से पता है XVWA है। तो अब हम फायरफॉक्स में जाके अपनी एप्लीकेशन को लॉन्च करते हैं, देखते हैं। तो फायरफॉक्स ओपन कर लेता हूँ मैं, पेस्ट कर लेते हैं 3XVWA। तो ये हमारी एप्लीकेशन है XVWA। ये सारे आपको अटैक्स यहाँ पर मिल जाएंगे। जिस अटैक की आपको प्रैक्टिस करनी है आप कर सकते हो यहाँ पर जाके। हमको जो करना है वो PHP ऑब्जेक्ट इंजेक्शन परफॉर्म करना है। तो यहाँ पर हम PHP ऑब्जेक्ट इंजेक्शन में आ गए। अब सबसे पहले अगर आप देखोगे URL को, तो URL में हमारा सिंपली PHP अंडरस्कोर ऑब्जेक्ट अंडरस्कोर इंजेक्शन है, जिस वाली वल्नरेबिलिटी में इसमें है। अब जब मैं क्लिक हेयर टाइप करूँगा ना, तो आपको एक यहाँ पर URL में चेंजेस दिखेंगे, ठीक है। तो ये क्या है, सीरियलाइज PHP है ये एक URL में। जैसे ही मैंने क्लिक हेयर पे क्लिक किया तो आपको यहाँ पर चेंजेस मिले। अब हमारी जो लैब में है वो उसमें इसी में ही हम मैनिपुलेशन करेंगे, ठीक है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अब हमें इसके लिए एक PHP स्क्रिप्ट क्रिएट करनी पड़ेगी। वो क्या करेगी, वो जनरेट करेगी एक सीरियलाइज पेलोड को,
ठीक है, काली के इंस्टेंस में किसी फाइल के अंदर वो एक जनरेट करेगी सीरियलाइज्ड पेलोड को, और उस पेलोड को हम यूज़ करेंगे अपने यूआरएल में। तो उस वाली स्क्रिप्ट को हम एक बार क्रिएट करता हूँ मैं, क्लियर कर देते हैं इसे। तो विम इस वाली जो हम क्रिएट करेंगे उसका नाम रख देते हैं ऑब्जेक्ट डॉट पीएचपी रख देता हूँ मैं, ऑब्जेक्ट डॉट पीएचपी। यहाँ पे आ गए। तो अब हम यहाँ पर एक छोटी सी स्क्रिप्ट लिखता हूँ मैं, इंसर्ट मोड पे आगे मैं स्टार्ट करते हैं। पहले मैं स्क्रिप्ट लिख देता हूँ, फिर आपको उसका एक्सप्लेन कर दूँगा कि उसका यूज़ कहाँ पे हो रहा है। क्लास डिफाइन कर लेते हैं एक, PHP ऑब्जेक्ट इंजेक्शन। ठीक है, ये एक क्लास डिफाइन कर दी हमने। यहाँ पे करता हूँ मैं, पर चले जाते हैं, ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज्ड, यहाँ पर एंटर मार देते हैं। यहाँ पर आ जाता हूँ मैं, यहाँ पर लिखते हैं पब्लिक डॉलर इंजेक्ट नाम का वेरिएबल ले लेते हैं, इक्वल्स टू डबल इन्वर्टेड कोमा सिस्टम ब्रैकेट, सॉरी सिंगल कोट के अंदर आएगा ये, आईडी ब्रैकेट क्लोज डबल क्लोज। ठीक है, तो ये हो गया कॉमा क्लोज कॉमा। अब हम नेक्स्ट लाइन में, हमारे ये ब्रैकेट क्लोज हो गया है। ठीक है, नेक्स्ट लाइन में आ जाते हैं, डॉलर ओबीजे इक्वल्स टू न्यू PHP ऑब्जेक्ट इंजेक्शन। ठीक है, ये डिफाइन कर दिया हमने। लास्ट में वेयर अंडरस्कोर डंप सीरियलाइज्ड, स्पेलिंग सही है सीरियलाइज्ड की, SERIALLIZED। ठीक है, सीरियलाइज ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज डॉलर ओबीजे। ठीक है, इसका ब्रैकेट ये क्लोज हुआ, इसका ब्रैकेट ये क्लोज हुआ, कोमा 1 ब्रैकेट 2 ब्रैकेट। ठीक है, ये भी क्लोज हो गया जहाँ पर ब्रैकेट ओपन था। लास्ट में ओपनिंग टैग को भी हम क्लोज कर देते हैं। ये हमारी क्रिएट हो गई। ठीक है, तो अब इसमें क्या हो रहा है, ये जो एक सिंपल PHP का एग्जांपल है जो डेमोन्स्ट्रेट कर रहा है हमारा सीरियलाइजेशन के PHP ऑब्जेक्ट का। ठीक है, तो इसमें जो फर्स्ट लाइन है वो क्या डिफ़ाइन कर रही है, वो ये डिफ़ाइन कर रही है PHP क्लास है जो PHP ऑब्जेक्ट इंजेक्शन है, उसमें पब्लिक प्रॉपर्टी है एक जो डॉलर इंजेक्ट, जो कंटेन कर रही है हमारी स्ट्रिंग जो है सिस्टम, जो उसके अंदर लिखा हुआ है हमने ये चीज़। ठीक है, तो फर्स्ट लाइन का हमारा ये हुआ। सो सेकंड लाइन है वो क्रिएट कर रही है हमारा, जो आप नीचे डॉलर ओबीजे इक्वल्स टू न्यू देख रहे हो, ये क्रिएट कर रही है एक इंस्टेंस। किसका इंस्टेंस? PHP ऑब्जेक्ट इंजेक्शन क्लास का। ठीक है, और वो यूज़ कर रहा है न्यू कीवर्ड इस इंस्टेंस को क्रिएट करने के लिए। उसके बाद हमारे पास हम यूज़ कर रहे हैं सीरियलाइज फंक्शन को,
क्या करने के लिए, सीरियलाइज करने के लिए जो भी हमारा डाटा है डॉलर ओबीजे के अंदर, यहाँ पर आप देख पा रहे होगे। ठीक है, ये एक फंक्शन है सीरियलाइज। और लास्ट में हमारा यूज़ हो रहा है वेयर अंडरस्कोर डम्प, डिस्प्ले कराने के लिए सीरियलाइज डेटा को। तो ये सिंपल एक स्क्रिप्ट है पीएचपी में। तो इसको मैं सेव कर देता हूँ, WQ एक्सक्लेमेटरी मार्क एंटर। कहीं पे कुछ गलत हो गया, ओ सॉरी, यहाँ पर इसका ब्रैकेट ये है, इसका ब्रैकेट ये है। ठीक है, ओपनिंग ब्रैकेट यहाँ पर, क्लोजिंग यहाँ पर, ओपन यहाँ पर। ठीक है, तो एस्केप करते हैं, कॉलन WQ एक्सक्लेमेटरी मार्क एंटर। तो अब क्या करेंगे, object.php के अंदर हमने फाइल क्रिएट कर दी है। अब हम रन करेंगे इस स्क्रिप्ट को विद द हेल्प ऑफ PHP। तो PHP सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, PHP लिखेंगे, PHP स्पेस object.php थी वो, ये एरर आ गया है कहीं पर, फिर से देख लेते हैं, कोई इशू नहीं। वो उस समय जब मैंने वो एंटर किया तो उसी समय दिक्कत आई है। तो सबसे पहले जो है PHP क्लास कर दी, क्लास PHP ऑब्जेक्ट इंजेक्शन, PHP ऑब्जेक्ट इंजेक्शन आ गया, ऑब्जेक्ट इंजेक्शन आ गया। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज, पब्लिक स्पेस डॉलर इंजेक्ट इक्वल्स टू डबल इन्वर्टेड कोमा सिस्टम के अंदर हमने आईडी ले ली। ठीक है, आईडी ब्रैकेट क्लोज मां डबल कोमा, फिर वो यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट क्लोज, फिर नेक्स्ट लाइन डॉलर ओबीजे इक्वल्स टू न्यू स्पेस PHP ऑब्जेक्ट इंजेक्शन। ठीक है, PHP ऑब्जेक्ट इंजेक्शन हो गया, सेम एटिज लिखा है हमने, PHP ऑब्जेक्ट इंजेक्शन। ठीक है, फंक्शन ये क्लोज, वेयर डम्प सीरियलाइज्ड, इसका ब्रैकेट ये क्लोज हुआ, डॉलर ओबीजे, ओ यहाँ पे गलत हो गया ना, ओ सॉरी, इंसर्ट मोड में आना पड़ेगा मुझे पहले, ये चीज़ डिलीट होगी ये। अब ठीक है, इसका ब्रैकेट ये क्लोज हो रहा है, लास्ट वाला ब्रैकेट का ये हो रहा है कॉमा। ठीक है, अब एस्केप करता हूँ, कॉलन WQ एक्सक्लेमेटरी मार्क एंटर। अब फिर रन करते हैं एक बार, इस बार रन हो गई सक्सेसफुली। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, इस सीरियलाइज्ड पेलोड को ना इंजेक्ट करना है एप्लीकेशन में। तो यहाँ पर से मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ ब्रैकेट के पहले से, कॉपी कर लेते हैं। नाउ वी हैव टू इंजेक्ट द सीरियलाइज पेलोड ऑन द एप्लीकेशन। तो चलिए फिर चलते हैं अपने फायरफॉक्स में, यहाँ पर चाहता हूँ मैं, यहाँ पर डिलीट कर देते हैं, पेस्ट कर देता हूँ यहाँ पर, एंटर करते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमें ये आउटपुट मिला। ये आउटपुट क्यों मिला, क्योंकि हमने जो अंदर अपनी जो फाइल क्रिएट की थी मैंने, उसमें मैंने कमांड कौन सी की थी, आईडी। ठीक है, तो इसलिए हमें उसके आईडी पता चल गई, 33 आईडी है, यूज़र आईडी, ग्रुप आईडी, वो हमें पता चल गई। अब क्या करते हैं हम, यहाँ पर आई इंसर्ट करता हूँ मैं, यहाँ पर हम कमांड चलाते हैं, PS-EAF करंट रनिंग प्रोसेस, एक्टिव प्रोसेसेस हमें देखनी है जो हमारे टारगेट में
रनिंग में है। ठीक है, तो फिर से PHP चला देता हूँ मैं। ये मेरे को एक नया पेलोड मिल गया, सैनिटाइज पेलोड। इसको मैं अब कॉपी करूँगा, यहाँ जाके यहाँ पर से मैं इसको ओल्ड वाले पेलोड को डिलीट कर दूँगा और नया वाला पेलोड यहाँ पर ऐड कर दूँगा। एंटर। ये देखो, यहाँ पर इसने हमें जो जो करंट रनिंग प्रोसेसेस हैं, एक्टिव प्रोसेस है हमारे टारगेट सिस्टम पे, तो वो सब दे दिया। अब मैं फिर से अगर दूसरी कमांड चलाना चाहूँ, फिर से जाते हैं फाइल में, इंसर्ट मोड में जाता हूँ, PS-EAF हटा के मैं LS-LRT चला देता हूँ, लिस्टिंग कर देता हूँ फाइलों को, फाइल सेव कर देता हूँ, PHP में रन करता हूँ। ये हमारे पास पेलोड आ गया, इसको कॉपी करना है, फिर एप्लीकेशन में चले जाता हूँ मैं। यहाँ पर इसके URL को डिलीट कर देते हैं, पुराना पेलोड जो था इसमें हमारे पास। एंटर करता हूँ मैं। ये देखो, यहाँ पर इसने डायरेक्टरीज और फाइल्स की लिस्ट हमें दे दी, जो भी अवेलेबल है हमारे टारगेट सिस्टम में। तो इस तरीके से हम इनसिक्योर डीसीरियलाइजेशन का अटैकर यूज़ करते हैं। ठीक है, आर्बिट्री कोड्स को रन करने के लिए, मैनिपुलेट करने के लिए डाटा को, और अटैक्स करने के लिए, डिफरेंट टाइप्स के अटैक्स को करने के लिए अटैकर जो है वो इनसिक्योर डीसीरियलाइजेशन वल्नरेबिलिटी का यूज़ करता है। तो आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो, कुछ आपको पता चला हो इनसिक्योर डीसीरियलाइजेशन वल्नरेबिलिटी के बारे में। तो नेक्स्ट वीडियो में हम एक नई वल्नरेबिलिटी जो 9th नंबर में आती है, वल्नरेबल कंपोनेंट्स, वो डिस्कस करेंगे, उसकी एक लैब को देखेंगे। और उसके बाद हमारी एक और बच जाएगी वल्नरेबिलिटी, 10th नंबर की वल्नरेबिलिटी बच जाएगी, और फिर ये सीरीज़ हमारी कंप्लीट हो जाएगी। तो अगर आपको क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग का मैंने एक ही लैब कराई थी, और लैब्स आपको करनी है तो मेरी 2021 वाली लिस्ट को आप देख सकते हो, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। तो वहाँ मैंने 4 to 5 लैब्स कराई थी क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग की। अगर आपको उसमें भी क्लियर नहीं हुआ है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, तो मैं नई वीडियोस उसके ऊपर क्रिएट कर दूँगा। तो अब मैं वीडियो को एंड करता हूँ। इफ़ यू like my video, please subscribe my channel, hit the like button and share your feedback in comment section. Thank you.